दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पोद्दार हाउस में आज खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले ही पल ये खुशियां मातम में बदलने वाली है। मायरा के घर लौटते ही जहां पूरा परिवार पूजा की तैयारियों में जुटा था, वहीं अचानक दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई कि अरमान भी हैरान रह गया। सामने खड़े थे कबीर के पिता रघु दमानी और समर दमानी, और दोनों के निशाने पर थी मायरा। तो आखिर कबीर कहाँ है? क्या मायरा सच में कबीर के बारे में कुछ जानती है? और सबसे बड़ा सवाल, रघु दमानी ने पुलिस के सामने मायरा के खिलाफ ऐसी कौन सी गवाही दी जिससे पूरा मामला पलट गया? चलिए जानते हैं पूरा ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है मायरा के पोद्दार हाउस पहुंचने से। मायरा को सामने देखते ही पूरा पोद्दार परिवार खुशी से झूम उठता है। काफी समय बाद परिवार की दोनों बेटियों के साथ होने से घर में एक अलग ही रौनक नजर आती है। घर के बड़े बुजुर्ग दोनों बेटियों के लिए पूजा रखने का फैसला करते हैं। हर कोई पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो जाता है। अरमान भी मायरा को देखकर काफ़ी इमोशनल नजर आता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई है। लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज़ हवाएं चलने लगती है, घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती है। अरमान को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो सोचता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अरमान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पोद्दार हाउस पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अरमान तुरंत मुख्य दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाजे को जोर से धक्का देता है। अरमान पीछे हट जाता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने नजर आते हैं रघु दमानी और समर दमानी। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देता है। रघु अपने बेटे कबीर को आवाज़ लगाते हुए पोद्दार हाउस में घुसता है। पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। अरमान आगे बढ़कर पूछता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? तभी रघु गुस्से में अरमान की तरफ देखता है और कहता है, कबीर, हम अपने बेटे कबीर को ढूंढ रहे हैं। अरमान हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कबीर का पोद्दार हाउस से क्या संबंध है। अरमान रघु को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रघु का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। रघु अरमान को धक्का देते हुए कहता है, मुझसे सवाल मत कीजिए, पहले अपनी बेटी से पूछिए कि मेरा बेटा कबीर कहाँ है। ये सुनते ही पूरा परिवार मायरा की तरफ देखने लगता है। मायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, आई स्वेयर, मुझे नहीं पता कबीर कहाँ है। लेकिन रघु उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। समर भी मायरा पर लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि कबीर की हालत के पीछे मायरा का हाथ है और वो सच्चाई छिपा रही है। अब मामला इतना गंभीर हो जाता है कि रघु पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में पोद्दार हाउस में पुलिस पहुंच जाती है। मायरा पुलिस को देखकर और ज़्यादा घबरा जाती है। अरमान अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रघु पुलिस के सामने ऐसी गवाही देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। रघु दावा करता है कि उसके पास ऐसे सबूत है जिनसे ये साबित हो सकता है कि कबीर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मायरा की भूमिका है। ये सुनते ही मायरा फूट फूट कर रोने लगती है। वो बार बार कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता कबीर कहाँ है। लेकिन क्या पुलिस मायरा की बात पर विश्वास करेगी या रघु की गवाही के आधार पर मायरा को ही कबीर की हालत का जिम्मेदार मान लिया जाएगा? अब सबसे बड़ा रहस्य अभी भी कबीर को लेकर बना हुआ है। आखिर कबीर इस वक्त कहाँ है? उसकी हालत इतनी खराब कैसे हुई? और क्या सच में मायरा को कबीर के बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर मायरा किसी ऐसी सच्चाई को छिपा रही है जिसे सामने आने के बाद पूरा पोद्दार परिवार हिल जाएगा? दूसरी तरफ अरमान अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करता है। वो रघु से साफ साफ कह देता है कि बिना किसी ठोस सबूत के वो अपनी बेटी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाने देगा। लेकिन रघु भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो पुलिस के सामने अपनी गवाही देता है और मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब आने वाला पल बेहद धमाकेदार होने वाला है। एक तरफ है मायरा जो लगातार कह रही है कि उसे कबीर के बारे में कुछ नहीं पता, तो दूसरी तरफ रघु और
समर जो मायरा को ही कबीर की हालत का जिम्मेदार बता रहे हैं और बीच में फंस गया है पूरा पोद्दार परिवार। जिस घर में कुछ देर पहले पूजा और खुशियों की तैयारियां हो रही थी उसी घर में पुलिस खड़ी है और मायरा सवालों के घेरे में है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब कबीर की हालत और उसके साथ हुई पूरी घटना का सच सामने आएगा। क्या मायरा को इस मामले में फंसाया जा रहा है? क्या रघु दमानी की गवाही के पीछे कोई बड़ा राज है? और क्या अरमान अपनी बेटी को बेगुनाह साबित कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये रिश्ता के कहलाता है कि ये नया ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।